व्यापारी दुकान के बाहर कमरे, फुटपाथ का कमरे, आप समर्थन कौन से अतिक्रमण की बात कर रहे हैं? हम किसी समर्थन का अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन व्यवहारिक चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। व्यवहारिक चीजों का ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर दुकान खुली है तो हमें जगह कस्टमर के खड़े होने के लिए फुटपाथ पे ही खड़ा होगा। अब उस पर भी कोई दिक्कत करे, कोई सब्जी वाले हैं जहां 40-40 साल से दुकानें लगी हैं, पीढ़ियां हो गई हैं, आप अगर उनको उजाड़ने की बात करते हो तो उसको हमें अल्टरनेट भी आपको देना चाहिए। आप ही बताइए, आपके शहर में कोई ऐसी सरकारी नई योजना आई? आवास की तो कई आ गई होंगी, लेकिन क्या कोई दुकानदारों के लिए आई है? कृषि कानून के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, सरकारी जो लागत है। कृषि कानून के बारे में क्या कहेंगे? जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, व्यापारियों से कहीं ना कहीं किसान भी जुड़े हैं जी, इसके बारे में देखिए, किसी आंदोलन में हम ये कहेंगे कि किसानों को भी एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। किसी भी चीज में अड़ियल लुक अपना करके हम सब लोगों, चाहे जो समाज, भाई जब अगर सरकार ये कह रही है कि हम बात करने को तैयार, हमें विरोध बताइए किस बात का है, तो किसानों को भी चाहिए कि कंटेंट पे बात करें जिस बात का विरोध हो। जहां तक बात रही किसी कानून में हमारे मंडी अधिनियम की, मंडी पे विशेष जोर दे रहे हैं, तो सरकार ने जो मंडी हटाई उससे हम सब लोगों को बहुत राहत भी है। ज्यादातर व्यापारियों को बहुत बैठे हैं, आप वासनी जी बताइए कितनी राहत है। तो उससे भ्रष्टाचार का अंत हुआ है। अभी मंडी में कुछ समस्या रह गई है अंदर बाहर, हमारे जो पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, हम तो संपूर्ण मंडी खत्म करने की मांग करते हैं। अब देखा जाए तो हमारा कृषि कानून से ये थोड़ा सा अलग है। हम तो चाहते हैं कि मंडी समितियां बिल्कुल खत्म कर दी जाए, मंडी शुल्क खत्म कर दी जाए, क्योंकि किसान को जब मन आवे तो मंडी के अंदर बेचे, मन आवे मंडी के बाहर बेचे। किसानों को पूरी छूट होनी चाहिए। ये जो किसान आंदोलन है, तो किसानों की मांग है तो पूरे कानून को रद्द करने की है। सरकार कह रही है कि इसको संशोधन किया जाए। आपके हिसाब से क्या सही है, रद्द होना चाहिए कानून? क्या नहीं, संशोधन होना चाहिए, उसमें क्या, रद्द करने से कोई समस्या का हल तो हो नहीं रहा। जो कानून पिछले इतने सालों से चल रहा है, अगर उसमें कोई सुधार किया है किसी ने, तो आपको हमारे विचार से ये बताना चाहिए कि इन नियमों में हमें दिक्कत है। किसान, हमारा काम ना कानून बनाना है ना रद्द करना, ये काम है सरकार। हम सरकार को सुझाव दें। तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें क्या चीज आपको गलत लगती है? कौन सी चीजें होनी चाहिए? सारी चीजें उनकी सही है, लेकिन बैठ करके कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। सरकार को भी चाहिए कि उनको समझा करके, हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, किसी भी चीज में अड़ियल लुक, सरकार का काम है कानून बनाना, तो सरकार ने बनाया है। अब हमें कानूनों में संशोधन, जैसे हम जीएसटी देखिए, हम लोगों ने जीएसटी का विरोध किया, लेकिन जीएसटी का विरोध ये नहीं किया था कि साहब हम टैक्स नहीं देंगे, कि हम जीएसटी नहीं देंगे। हमने उसमें एक 22 सूत्री मांग पत्र दिया था, बैठे हैं सब लोग यहीं पे, हम सब लोगों ने हर जिले से ज्ञापन किया था। हमने जीएसटी में सुधार बताए थे कि हमको ये सुधार चाहिए, जिसको धीरे धीरे सरकार ने माना। आपको लोगों को याद होगा जब जीएसटी लगा था तो हमें लोगों ने बंद किया था, और बंद करने के साथ में हमने ये नहीं कहा था कि जीएसटी आप बिल्कुल हटा दो, हमने ये कहा था ये सुधार हमको चाहिए। तो किसी चीज का कानून बनाना सरकार का काम है। हमको जो सुधार चाहिए हम सरकार के सामने पेश करें, अगर वो सुधार सरकार न माने बात करें। आपके दायित्व क्या है? वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक जिसमें जो एक और समस्या आई है वो खाद्य विभाग को लेकर के है, जो इस समय को बहुत ही, जैसे कल हम लोग वहां पे थे मैनपुरी में, उन्होंने बताया कि काली मिर्च हमारी सैंपल को गई, सैंपल में सब चीज पास हो गया, लेकिन एक वो टेक्निकल शब्द लगा दिया कि क्या नहीं था उसमें, कि वो किसी कलर नहीं, कलर सही था, कुछ उसमें एक कंटेंट होता है, उसकी मात्रा थोड़ी कम है। उस कंटेंट की मात्रा ना तो व्यापारी मिला सकता है, ना उससे व्यापारी को कोई फायदा है। वो कुदरती रूप से जो आती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, उसमें व्यापारी कुछ भी नहीं कर सकता।
तो इस प्रकार के कुछ अव्यवहारिक मापदंड खाद्य विभाग ने हर एक चीज में बनाए। हमारी सरकार से मांग है कि खाद्य कानून को व्यवहारिक बनाए। जैसे उसका लाइसेंस 2 साल का, 5 साल का, 1 साल का रहता है। हमारी मांग है और इसके लिए हम लोग मीटिंग भी कर चुके हैं, सिद्धांतिक रूप से सहमत भी है कि आप सारे लाइसेंस को आजीवन बनाएं। अगर हम कोई गलती करते हैं, मिलावट करते हैं, तो आपको सस्पेंड करने का अधिकार तो एट ए टाइम कभी भी रहता है। आपने अगर 3 साल का लाइसेंस बना दिया, अगर 1 साल में हम उसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, तो आप किसी भी टाइम पे हमारा लाइसेंस निरस्त कर सकते हैं। तो लाइसेंस हमारा आजीवन बनाया जाए, जिससे हमें बार बार विभागों के चक्कर न काटना। और फूड में ऐसे मापदंड बना दिए हैं, ऐसे पावर दे दिए हैं, जिससे व्यापारी भयभीत ज्यादा है और उसके नाम पे भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। भ्रष्टाचार, नवीनीकरण के नाम पे भ्रष्टाचार।